नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INS चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज मैं आपके लिए जीके की फर्स्ट क्लास लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उनको आपको इस सीरीज़ में कराऊंगा और आपकी जो है सीरीज चलेंगी। टेंशन मत लीजिए, जीके आपको यहीं से देखने को मिलेगी। जो भी क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, ज़्यादा मैं आपको कंटेंट दूंगा नहीं, केवल वही कंटेंट दूंगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप नेवी का, चाहे आप कोस्ट गार्ड का और चाहे आप आर्मी का एग्जाम देने जाओ, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक क्लास रहेगी। तो क्लास को आपको सपोर्ट जरूर से करना है और आपको पहले तो जैसे ही क्वेश्चन आए उन्हें एक बार देख के खुद उनका आंसर सोचना, ताकि आप, और जो मैं क्लास में आपको क्वेश्चन कराऊंगा उनका अलग से नोट्स जरूर से बनाना, क्योंकि उनका रिवीजन अगर आप करते रहोगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। अगर आप ऐसे ही क्लास देखोगे तो क्वेश्चन कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो क्लास के नोट्स जरूर से बनाना और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा उस पर आपको अलग से टिक लगानी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसका मतलब ये रहेगा कि वो एक से ज़्यादा बार एग्जाम में आपका आया हुआ है और उसकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो सेशन में देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और सेशन को सपोर्ट जरूर से करना है दोस्तों। फर्स्ट जीके की क्लास है, तहलका मत जाना चाहिए। और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर से बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और हमारी जो क्लासेस की सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। प्रॉपर वे में आपको इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके की क्लास आपको प्रोवाइड होती रहेंगे। टाइम टेबल हमारे चैनल के कम्युनिटी टैग में है, जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। और सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाकर के आप वहाँ से सभी क्लासेस वगैरह को देख सकते हो। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे वो आपके हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और इन्हें अलग से नोट्स जरूर से कर लेना और नोट्स बनाते चलना सभी का, जो भी मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे। तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा सुनाई थी वो GC हिल्टन जी ने फांसी की सजा सुनाई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर एक स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। किस रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है। तो ये रोलेट एक्ट को कहा गया है। डंडा फौज का गठन किसने किया था। तो डंडा फौज का जो गठन किया था चमनदीप जी ने किया था, जो कि पंजाब के थे। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास जी ने की थी। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी, तो सबसे कम उम्र में जो फांसी की सजा क्रांतिकारी जी को हुई थी, तो हमारे क्रांतिकारी कौन थे। तो वो थे खुदीराम बोस जी। तो खुदीराम बोस जी को सबसे कम उम्र में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था। तो ये महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया गया था। इस पर भी एक स्टार लगा लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपका, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी और काशीराम जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ। तो विभाजन इसका 1907 में हुआ, नरम दल व गरम दल में विभक्त हुई थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपके शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे। तो शिवाजी ने जो कर लगाए थे वो चौथ और सुरदेशमुखी कर थे। चौथ और सुरदेशमुखी कर के नाम है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था। तो लंपट मूर्ख जहानदार शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था।
ईरान का नेपोलियन, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 21 है आपका, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, तो अजमेर में जो मेयो कॉलेज है उसकी लॉर्ड मेयो ने स्थापना की थी। आप ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के उद्धारक की संख्या किसे दी गई है? तो ये लॉर्ड रिपन को दी गई है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे आपके। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में तात्या टोपे का वास्तविक नाम, तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। 28 नंबर पर है, जलियांवाला वाला हत्याकांड जो हुआ था उसमें जनरल डायर जो था जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, तो उसका सहयोग करने वाले भारतीय का नाम, तो उसका जो सहयोग करा था वो हंसराज ने करा था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ में जो एक बार भील आंदोलन हुआ था तो उसका जो नेतृत्व किया था वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 31 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1930 को हुआ था। देखिए यहाँ से जो अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 3। और यहाँ से आपको केवल सन पूछी जाएगी। अगर आपको फर्स्ट पूछा जाएगा फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आपका 1930 में हुआ था। किसमें? 1930 में। और अगर आपसे सेकंड के बारे में पूछे कि हमें बताइए कि सेकंड कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये 1 साल बाद ही हुआ था 1931 में। अगर पूछे थर्ड का कि बताइए थर्ड कब हुआ था, तो थर्ड हुआ था आपका 1932 में। तो ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं गोलमेज सम्मेलन से। तो आज की क्लास में बस शॉर्ट यहीं पर रखूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊँगा। इस क्लास में केवल इतना ही रखेंगे और बाकी मैं आपको जीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता चलूँगा। 25 क्वेश्चन की एक आपको टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा जीके की नेक्स्ट में, ठीक है ना। तो इसको ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इनको नोट डाउन कर लेना, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अलग से नोट डाउन करना, उनको अलग रखना और बाकी क्वेश्चन को अलग रखना। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज की आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस बार मेहनत जो हम कहें और सिलेक्शन जो आप चाहें, अगर हमने जिस तरह से हमारी क्लासेस चल रही हैं अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते गए और आप क्लासेस देख करके नोट्स बनाते गए, आपका इस बार सिलेक्शन होना 100% तय है। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं ये आपके एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी चारों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और बाकी इसमें अदर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि उनकी डिफेंस में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस बार आपका सभी का वर्दी पाने का सपना दोस्तों पूरा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारी मैथ्स वगैरह की क्लास नहीं ली है, मैथ्स की, इंग्लिश वोकैब की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जाकर के आप क्लासेस वगैरह देखना। बहुत ही अच्छा कंटेंट चल रहा है, जाकर के नोट्स बनाइए, क्लास को प्रॉपर वे में देखते रहिए। और चलिए मैं एक बार आपको क्लासेस का शेड्यूल भी दिखा देता हूँ कि किस टाइम पर कौन सी क्लासेस वगैरह चलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासेस का शेड्यूल लगा हुआ है। तो ये देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर आपका टेक्निकल मैथ्स की आपको मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को 4 PM पर क्लास मिला करेंगी। उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर का जो आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा वो संडे में 12:30 बजे आपका मॉक टेस्ट हुआ करेगा। इंग्लिश की अगर मैं वोकैब की बात करूँ तो वो आपको ट्यूसडे में
3 PM पर मिला करेगी। जीके की आपकी जो आपकी ये क्लास चल रही है, आपको पता है ये आपको 3 PM पर मिल चुकी है, जो कि सैटरडे में। साइंस की आपकी क्लास जो है वो थर्सडे को 3 PM पर मिला करेगी। तो इस तरह से क्लासेस का शेड्यूल चलेगा। तो इस तरह से आप जो है सभी क्लासेस के लिए रेडी रहना, कॉपी पेन लेकर के, और आराम से इनके नोट्स बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और एक प्यारी सी कमेंट जरूर से बताना कि आपको आज का ये सेशन कैसे लगा। अगले सेशन में मैं आपसे वादा करता हूं और भी बेहतरीन कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।